व्यूवर्स, लास्ट वीडियो मैंने आपको डी ब्लॉक विजिट करवाया था। तो डी ब्लॉक जैसा कि मैंने बताया कि मेन बुलेवार्ड जो 220 फुट का मेन बुलेवार्ड है, 220 फुट के मेन बुलेवार्ड के राइट साइड के ऊपर डी ब्लॉक आता है और उसके लेफ्ट साइड के ऊपर एक छोटी सी कटिंग है ई ब्लॉक की। ई फॉर एलिफेंट, ई ब्लॉक लेफ्ट साइड के ऊपर आ जाता है। मेन 220 फुट के बुलेवार्ड के ऊपर जो लेफ्ट साइड के ऊपर एरिया बनता है, ई ब्लॉक बेसिकली छोटी सी कटिंग है। ई ब्लॉक के साथ जो है वो भी आउट एरिया ज़्यादा पड़ा हुआ है। यहाँ पे बैरियर ने उस तरीके से अभी इतनी परचेजिंग यहाँ पे बैरियर को जगह नहीं मिल सकी जितनी के डी ब्लॉक के अंदर पीछे बैरियर ने अब काफ़ी एक्सटेंशन कर ली हुई है। तो ई ब्लॉक जो है वो इस हवाले से अच्छा है कि यहाँ पे सिर्फ 5 मरले की कटिंग है और यहाँ पे पार्क साहब को ई ब्लॉक के अंदर 2 मिल जाते हैं और मस्जिद आपको यहाँ से डी ब्लॉक वाली लगेगी और कमर्शियल भी आपको यहाँ से डी ब्लॉक वाला लगेगा। तो ये सारी रीज़न्स हैं जी जिस वजह से ये ई ब्लॉक जो है ये अच्छा रहने के लिए हवाले से अच्छा ब्लॉक है, क्योंकि ये सेंटर के अंदर आ जाता है। एक साइड के ऊपर इसके सी और डी ब्लॉक आ जाते हैं और सी और डी ब्लॉक के बाद ई ब्लॉक आ जाता है। ई ब्लॉक में चूंकि मैंने बताया कि सारी यहाँ पे 5 मरला की ज़्यादा कटिंग है, 8 मरला की एक आधी पट्टी है और मेन के ऊपर इसके कमर्शियल है 4 मरला वाले। तो यहाँ पे रेट्स की मैं बात करता चलूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो इसकी पहले आबादी की बात करते हैं कि यहाँ पे इस वक्त पॉपुलेशन ई ब्लॉक के अंदर ये एक ज़माने में सबसे सस्ता ब्लॉक था, तो इस वजह से जो है यहाँ पे आबादी काफ़ी कम थी। जे और एच ब्लॉक में चूँकि ज़्यादातर 8 मरले की कटिंग है तो इस वजह से जो है ये उसके नज़दीक एरिया पड़ता है। तो यहाँ पे 5 मरले की प्रॉपर कटिंग थी। यहाँ पे 5 मरला जो था ये एक ज़माने में तकरीबन यहाँ पे 25-28 लाख रुपए से रेट शुरू हुआ था। इस वक्त यहाँ पे आपको जो मुनासिब चीज़ मिलती है वो कुछ तकरीबन मिलती है 42-43 लाख रुपए से लेके ऑनवर्ड 48 लाख रुपए तक। या कोई अच्छा प्लाट जो है वो यहाँ पे 50 लाख रुपए तक भी जाएगा, 50-52 लाख रुपए तक भी कॉर्नर फेसिंग पार्क अगर कोई प्लाट हो जाता है। और आबादी यहाँ पे बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी हुई है। आबादी यहाँ पे मेरा ख्याल है तकरीबन आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि अराउंड 60-70% जो है वो यहाँ पे आबादी आ चुकी हुई है इस प्लाट के अंदर, इस पर्टिकुलर ई ब्लॉक के अंदर। तो ये जी ई ब्लॉक का ओवरऑल व्यू मैंने आपको दे दिया है। ई ब्लॉक में इस वक्त मस्जिद नहीं है, मस्जिद की जगह ज़रूर छोड़ी हुई है बैरियर ने, लेकिन अभी मस्जिद बनी नहीं हुई यहाँ पे। तो ये लोग जो है वो अपने कमर्शियल नेसेसिटीज़ के लिए जो मार्केट यूज़ करते हैं वो ई ब्लॉक वाले मेन वाले कमर्शियल हैं। और इसके अलावा यहाँ पे सी ब्लॉक वाले जो कमर्शियल है वो भी यहाँ से नज़दीक ही पड़ जाते हैं। कोई 2-3 मिनट की आपकी वॉकिंग डिस्टेंस बनता है इसका ई ब्लॉक वाले सी ब्लॉक वाले कमर्शियल से। तो सी ब्लॉक में वहाँ पे आपको सारे जो हैं वो ब्रांड्स वगैरह बेसिक नेसेसिटीज़ मिल जाती हैं। सी ब्लॉक में बैरिया का हेड ऑफिस है और ट्रांसफ़र ऑफिस सी ब्लॉक के अंदर है। तो इस वजह से सामने इसके चूँकि डी ब्लॉक है और डी ब्लॉक में अवामी विलास हैं, अवामी विलास के अंदर काफ़ी लोग रह रहे हैं। तो वहाँ पे जो है ना वो अच्छे कमर्शियल यहाँ पे आपको फूड के अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे, ग्रोसरी स्टोर छोटे मोटे मिल जाएंगे। तो इस एरिया की अपना तो ऐसा उस तरीके से कोई कमर्शियल नहीं है। जो कमर्शियल इसका मेन के ऊपर है वो भी चूँकि वहाँ पे रिसेंटली बैरियर ने डील लॉन्च किया कमर्शियल्स की, तो वहाँ पे कमर्शियल ऐसा आबादी नहीं है। लेकिन इसकी बैक साइड के ऊपर ये सारी रेजिडेंशियल आबादी है और ये अपनी कमर्शियल जो ज़रूरियात है ये सारी पूरी करते हैं डी ब्लॉक से और सी ब्लॉक से नज़दीक। बाकी किसी को कोई यहाँ से कोई चीज़ नहीं मिलती तो फिर आगे जो है वो आप गेट के ऊपर भी चले जाते हैं और गेट से भी आपको जो है वो सारी चीज़ें वहाँ से आपको ब्रांड्स वगैरह भी मिल जाते हैं। और ग्रोसरी स्टोर से लेके और दूध दही वाला, दर्जी, नाई, मोची, हर बंदा वहाँ पे आपको भाईजान मिल जाएगा। तो ये सारी ओवरऑल सूरत हाल है यहाँ पे ई ब्लॉक की। तो ई ब्लॉक डेवलपर्स और बिल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। रीज़न इसकी यही है कि यहाँ पे आबादी है और यहाँ पे घर बना के अगर आप सेल करें तो आपको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। ये जी ओवरऑल आपको व्यू दे दिया है ई ब्लॉक की। है जो सामने आपको दीवार नज़र आ रही है ये महकमा औकाफ की गालबन जगह थी, ये महकमे की जगह थी, सरकारी जगह ये पड़ी हुई थी। तो एक ज़माने में बैरियर ने इस जगह के ऊपर कब्ज़ा किया था, लेकिन फिर वो कब्ज़ा जो है वो गवर्नमेंट ने वापस ले लिया है और यहाँ पे दीवार कर दी है। लेकिन ये सरकारी रास्ता जो है वो खुला हुआ है। यहाँ पे 220 फुट का जो मेन बुलेवार्ड है, ये बुलेवार्ड यहाँ पे 24 आवर्स ओपन होता है। तो आप यहाँ से लेफ़्ट साइड के ऊपर अगर हो जाते हैं तो आप सुंदर एवेंट रोड के ऊपर चले जाते हैं और राइट साइड के ऊपर हो जाते हैं तो आप रायमंड रोड और जाती उमरा रोड को अप्रोच कर सकते हैं। ये जी ओवरऑल आपको एक ओवरव्यू दे दिया मैंने ई ब्लॉक का भी, ई ब्लॉक के रेजिडेंशियल प्लाटों का भी। और मेन वे में वही बताया कि ये 5 मरला की ज़्यादा कटिंग है यहाँ पे, इसके अलावा और कटिंग कोई नहीं है। तो ये बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से जी आप इसको अच्छा कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे ईस्टर्न ब्लॉक वगैरह में आपको तकरीबन 60-65 लाख रुपए में प्लाट मिलता है, तो यहाँ आपको अच्छा रेट वो इसी तरह का प्लाट जो है वो 45 लाख में मिल जाता है। और यहाँ पे बना बनाया घर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो अच्छी चीज़ है वो आपको
150 से लेके 170 के बजट में अच्छा बना हुआ प्राइवेट घर जो है वो मिल सकता है वहाँ पे। तो ये जी ओवरऑल एक आपको मैंने ई ब्लॉक का ओवरव्यू दे दिया है। तो ई ब्लॉक में ये बैरिया ऑर्चर्ड में किसी भी तरह की अपनी प्रॉपर्टी के बारे रिलेटेड क्यूरीज़ के लिए या अपने प्लॉट की असेसमेंट लेने के लिए और अपना यहाँ पे प्लॉट परचेज़ करने के लिए आप मेरे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं।